हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स ए की कविता सूरदास के पद के प्रश्नोत्तर। इस कविता के भावार्थ पहले ही अपलोडेड हैं, उनका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आइए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? गोपियां उद्धव पर व्यंग्य करती हैं। वे उन्हें कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण के निकट रहते हो, उनके पास रहते हो, किंतु फिर भी उनके प्रेम से अछूते ही हो। तुम उनके प्रेम से अभी तक वंचित हो। तुम उनके निकट रहकर, उनके पास रहकर भी उनके प्रेम से अनुरक्त नहीं हुए। इस तरह वे उन्हें कहकर भाग्यवान कहती हैं और उन पर व्यंग्य कसती हैं, क्योंकि वास्तव में उनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये उनका दुर्भाग्य ही है कि कृष्ण के रूप सौंदर्य में वे नहीं बंधे हैं। अगला प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल से भरी मटकी से की गई है। गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में ही रहता है, फिर भी उस पर पानी का धब्बा नहीं लग पाता, अर्थात पानी उस पर बह जाता है, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते ही हो। इसी तरह वे दूसरा उदाहरण पेश करती हैं, उपमा देती हैं कि जिस प्रकार तेल की मटकी को पानी में डुबोने पर जल की एक बूंद भी उस पर ठहर नहीं पाती, टिक नहीं पाती, उसी प्रकार उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके आकर्षण और उनके रूप सौंदर्य से बंधे नहीं हैं। अगला प्रश्न, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। बच्चों, इसका पॉइंट वाइज लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। पहला बोलती हैं कि हम गोपियां कमल पत्र और तेल की मटकी के समान, तेल की गागर के समान नहीं हैं, जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूती रहें। वे कहती हैं कि तुम कमल के पत्ते के समान और तेल की गागरी के समान हो, जिस पर बूंद नहीं, पानी की बूंद टिक नहीं पाती, उसी तरह तुम श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हो। हम ऐसी नहीं हैं। दूसरा पॉइंट, वे कहती हैं हम इतनी निष्ठुर, इतनी निर्दयी नहीं हैं जो प्रेम रूपी नदी का स्पर्श भी ना करें। तुमने तो उसमें पांव भी नहीं डुबोया है। नेक्स्ट पॉइंट, वे कहती हैं कि हमने तो श्री कृष्ण को मन, वचन और कर्म से अपना लिया है, उन्हें दृढ़ता से अपने मन में धारण कर लिया है। वे तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हमें तुम्हारा योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है, वह हमें भयंकर रोग के समान भी लगता है। अगला प्रश्न, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? गोपियां श्री कृष्ण के चले जाने पर, जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए और वे गोपियां उनसे अपने प्रेम का इजहार न कर सकी, तो वे विरह अग्नि में जल रही थीं और उन्हें ये उम्मीद थी कि श्री कृष्ण एक निश्चित अवधि के बाद शीघ्र ही लौट आएंगे, परंतु वे नहीं आए, बल्कि उन्होंने योग का संदेश भेजा, तो इससे गोपियों की विरह अग्नि और भड़क उठी। इस तरह योग संदेश ने उनकी विरह अग्नि में घी का काम किया। अगला प्रश्न, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? प्रेम की यह मर्यादा होती है कि प्रेम लेना और देना दोनों ही चलता है, दोनों की ही परंपरा होती है, लेना और देना होता है। परंतु गोपियों का कहना है कि श्री कृष्ण को हमने तो प्रेम किया, परंतु श्री कृष्ण ने वापस हमें प्रेम का संदेश न भेजकर योग का संदेश भेजा है, जिस कारण उन्होंने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्रेम की मर्यादा को तोड़ा है। अगला प्रश्न,
कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? इसका उत्तर लिख सकते हैं। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को निम्नलिखित प्रकार से प्रकट किया है। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण तो हमारे लिए गुड़ के समान हैं और हम चींटियों के समान हैं जो गुड़ से चिपटी रहती हैं। हम श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार सराबोर हो चुकी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। हमने उन्हें दृढ़ता से अपने हृदय में धारण कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट, गोपियां कहती हैं कि हमने तो मन, कर्म और वचन से श्री कृष्ण को प्रेम किया है। श्री कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति एकनिष्ठ है। नेक्स्ट पॉइंट, फिर वे गोपियां कहती हैं कि हमने तो सोते जागते दिन रात और स्वप्न में भी श्री कृष्ण के नाम की हम रट लगाई रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वे कहती हैं कि तुम्हारा योग हे उद्धव, तुम्हारा योग संदेश तो हमें कड़वी ककड़ी की तरह प्रतीत होता है ना। हम तो श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को ही हमेशा अपने मन में बसाए रखना चाहती हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियों ने योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनके मन चक्री के समान हैं, यानी जिनके मन चंचल हैं, जिनका मन स्थिर नहीं रहता। वे कहती हैं कि हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो चुका है। हमने तो अपने हृदय में दृढ़ता से, स्थिरता से उनको धारण कर लिया है। अब हम योग का संदेश तुम्हारा स्वीकार नहीं कर सकती। अगला प्रश्न, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। गोपियां कहती हैं कि जिन लोगों का मन चंचल होता है उन्हीं के लिए ही योग साधना की उपयोगिता है। हमने तो पहले ही श्री कृष्ण को अपना प्रेम के रूप में धारण किया है। हमने तो एकाग्रचित होकर उनको अपने मन में धारण कर लिया है, इसलिए तुम्हारा योग का संदेश हमारे लिए तो अनुपयोगी है। नेक्स्ट पॉइंट, वे कहती हैं कि जिस अनन्य भाव से हम अपने आराध्य का स्मरण करती हैं, हमारे अंदर जो एक निष्ठ भक्ति है, योग साधक उस तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट, वे कहती हैं कि हम तो सरल बुद्धि वाली हैं, हम तो अबला हैं, भोली भाली हैं, हम ऐसी चालाकी की बातें, चालाक बातें नहीं जानती। हमें तो बस श्री कृष्ण के नाम की रट लगी रहती है, जबकि योग साधना वाले जो लोग होते हैं उनकी बुद्धि तो बड़ी तार्किक हो जाती है और हम भोली भाली हैं। वे आगे ये भी कहती हैं कि जब हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रेम का पहले ही बसेरा है तो हम किसी अब और को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। अतः तुम्हारा योग का संदेश हमें प्रभावित नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होता है कि वह अपनी प्रजा की भलाई चाहता है, अपनी प्रजा का दुख नहीं देख सकता, उसके दुख दर्द दूर करने की चेष्टा करता है। परंतु उनका कहना है कि श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। वे तो हमारे दुखों से मुक्ति दिलाने की बजाय उसे बढ़ा ही रहे हैं। अगला प्रश्न, गोपियों को श्री कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं? श्री कृष्ण ने जब उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भेजा तो उसे सुनकर गोपियां हैरान हो गईं और उन्हें लगा कि श्री कृष्ण की सोच में तो बहुत परिवर्तन आ गया है। वे तो राजनीतिज्ञ हो गए हैं, राजनेता की तरह बातें करने लगे हैं, पहले से ज्यादा चालाक हो गए हैं। अब वे छल का भी सहारा लेने लगे हैं और अपने राजधर्म की भी उपेक्षा कर रहे हैं। वे प्रजा के साथ अन्याय, हम उनकी प्रजा हैं और वे हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। इन्हीं परिवर्तनों को देखकर वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। वे कहती हैं कि ऐसे व्यक्ति से तो हम अपना मन वापस ले लेंगी।
अगला प्रश्न, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया माने हरा दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं बताइए। वाक चातुर्य माने बोलने में चतुराई। इसका उत्तर बच्चों आप ऐसे लिख सकते हैं, गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। बच्चों आप इसका हेडिंग वाइज लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, हेडिंग वाइज ना लिख के आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। इसमें आप पॉइंट्स बना सकते हैं बच्चों, मैं आपको समझा देती हूँ, आप उसी हिसाब से उसको बना लें। पहला पॉइंट, तार्किकता। जब उद्धव ने योग साधना की बात, योग साधना से संबंधित संदेश गोपियों को दिया और उन्हें ये कहा कि वे अपने मन को एकाग्र करें और योग में अपना ध्यान लगाएं, तो गोपियों ने कहा कि हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रति पहले ही एकाग्र है, हम तुम्हारे ज्ञान का संदेश स्वीकार नहीं कर सकती। इस तरह से उन्होंने तार्किक बुद्धि का परिचय दिया। नेक्स्ट पॉइंट, व्यंग्यात्मकता। गोपियां व्यंग करने में बहुत कुशल हैं। उन्होंने उद्धव की भाग्यहीनता को भाग्यवान कहकर व्यंग्य किया। उन्होंने ये कहा कि तुमसे बढ़कर और कौन भाग्यवान होगा, कौन भाग्यशाली होगा जो कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हो। उनके प्रेम से तुम अनुरक्त रहे हो। उनके प्रेम से, उनके अनुराग से तुम अभी तक वंचित रहे हो। तुम जैसा भाग्यशाली और कौन होगा। इस तरह उन्होंने वास्तव में उन्हें भाग्यहीन, सीधा सीधा भाग्यहीन ना कहकर भाग्यवान कहकर उन पर कटाक्ष किया है। अगला पॉइंट, सहृदयता। गोपियों की बातों से उनकी सहृदयता झलकती है। वे बहुत भावुक हैं और वे प्रेम में गदगद हो जाती हैं और कई बार तो ऐसा भी कह देती हैं कि हम प्रेम भावना को उनके सामने प्रकट ही नहीं कर पाई। वे गोपियां हृदय की बड़ी सच्ची और सहृदय हैं। गोपियों के वाक्चातुर्य का एक और उनकी विशेषता है कि वे कृष्ण के प्रति उल्हाना भी देती हैं। वे ये कहती हैं कि वे विरह अग्नि में पहले ही जल रही थीं, परंतु श्री कृष्ण ने प्रेम का संदेश न देकर योग का संदेश भेजा है, जिस कारण उनकी विरह अग्नि और भी अधिक धधक उठी है। अगला प्रश्न, जो अंतिम प्रश्न भी है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट, सूरदास जी के भ्रमर गीत में सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म का विरोध किया है तथा साकार ब्रह्म की स्थापना की है, उनकी सराहना की है। बच्चों, योग का संदेश जो है वो निर्गुण ब्रह्म से संबंधित है और साकार की उपासना पर उन्होंने बल दिया है। तो श्री कृष्ण साकार रूप हैं, उनकी उन्होंने सराहना की है, उसी का वर्णन किया है। अगला पॉइंट, वियोग श्रृंगार का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। बच्चों, इसमें वियोग श्रृंगार तो आप समझते ही हैं, श्री कृष्ण के वियोग में हैं गोपियां और वे अपना विरह व्यक्त कर रही हैं, तो वियोग श्रृंगार है। नेक्स्ट पॉइंट, गोपियों की सरलता, उनका वाक चातुर्य, उनकी सहृदयता, तार्किकता तथा व्यंग्यात्मकता सराहनीय है। नेक्स्ट पॉइंट, श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का एकनिष्ठ प्रेम दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, गोपियों की वाक चातुरी देखकर और उनकी तर्क भरी बातें सुनकर उद्धव भी मौन हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आदर्श प्रेम की पराकाष्ठा को प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, गोपियों ने योग के संदेश को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है।